देवरिया के रुद्रपुर के फतेहपुर में सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के बीच जो घटना हुई उसे लेकर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अधिकारियों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। जिन लोगों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है उसमें उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, दारोगा और चौकीदार तक शामिल है। इस घटना में वैसे लोग जिनकी लापरवाही सामने आई थी उन पर कार्रवाई करने का निर्देश पहले ही योगी सरकार ने दे रखा था। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इस घटना को लेकर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ दिखावे के लिए, और निर्दोष लोगों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये दो राजनीतिक दलों के बीच का मुद्दा है, इस बहस के बीच में हम पड़ना नहीं चाहते, लेकिन खबर यही है कि 15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस घटना के बाद यादव और ब्राह्मणों की राजनीति पूरे प्रदेश में तेज हो गई है। तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, पहले इस बयान को आप सुन लीजिए। यूपी सरकार जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जो कानून को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं। और इसका कारण यही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस तो बोलती है लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जाने कभी नहीं जाती। अगर 6 जाने गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है तो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उन्हें टर्मिनेट करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और खुद समीक्षा कर पूरे मामले को देख भी रहे हैं और एक एक बिंदुओं की निगरानी सीएम के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि जो पैमाइश हुई थी प्रेमचंद यादव के घर की, कहा जा रहा था कि बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र जो है वो गांव के बाहर आकर खड़ा है, वो कभी भी चल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक इसमें जो कार्रवाई हुई है वो हम आपको पहले बता दें कि इस घटना को में अभी तक पहले 16 और बाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला और उनकी बेटी अर्चना का भी बयान सामने आया है। इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों पर भी अपनी भड़ास निकाली है और कही है कि मीडिया कर्मी उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रेमचंद यादव के घर के बगल में जो स्कूल है, आप देख सकते हैं कि गांव में दहशत का माहौल इस कदर है कि ये स्कूल अभी तक बंद पड़ा है। गाँव के बच्चे घर से निकल नहीं रहे हैं। जो बच्चे कल तक गलियों में खेलते थे, एक दूसरे के साथ धमा चौकड़ी मचाते थे, आज
बच्चे घर में डूब के पड़े हैं। इस पूरे गांव को इस दहशत से निकलने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इसके लिए प्रयास सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि समाज के लोगों को भी करनी होगी। स्कूल खाली पड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल जो है बिल्कुल सूना है। यहाँ पर पढ़ाई जो है घटना के बाद से ही बंद की गई थी। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन गांधी जयंती थी। ये वही गांधी जी थे जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, लेकिन उस दिन जो हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के आदर्शों को भी कुचलने वाली थी। तो ये प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच चल रही जमीन की अदावत के कारण आज पूरा गांव दहशत के साए में जी रहा है। बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी तो स्वतः सब कुछ पटरी पर आ जाएगा।